स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में 288 यात्रियों की मौत हुई है। सैकड़ों घायलों का इलाज चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने मौका मुआयना किया, घायलों से मुलाकात की, उनके दुख दर्द को बांटा और दोषियों को सख्त संदेश भी दिया कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो बालासोर रेल हादसे पर अपडेट क्या है? 800 से ज्यादा लोग घायल हैं। पीएम ने घटनास्थल का दौरा किया है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और अस्पताल भी गए। अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। रेल मंत्री इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ ही मौजूद थे। पीएम ने हादसे पर जानकारी ली है। बालासोर हादसे का एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने मौके पर चल रहे राहत और बचाव कार्य की समीक्षा भी की। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने मौके से ही देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और कैबिनेट सचिव से सीधे फोन पर बात की। बालासोर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना की ग्राउंड रिपोर्ट भी ली, हाई लेवल मीटिंग भी ली। घटनास्थल के बाद प्रधानमंत्री कटक के अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, उनकी बात को ध्यान से सुना। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक भी दिखाई दिए। आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस मौत की टक्कर का असली गुनहगार कौन है? कौन है वो जिसकी वजह से 288 लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मौत के मुंह में पहुंच गए? उम्मीद है पीएम के दावे के बाद दोषी को ऐसी सख्त सजा मिलेगी कि आने वाले दिनों में नजीर बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बालासोर ट्रेन हादसे के बाद सबसे पहले स्थानीय लोग ही रेस्क्यू में जुटे थे, लेकिन कुछ ही देर में देवदूत बनकर पहुंचे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान। ट्रेन की बोगियों में फंसे लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, जो पूरी रात चलता रहा। जरा देखिए कैसे देश के देवदूतों ने बोगियों में फंसे लोगों की जान बचाई। हादसे के बाद हर तरफ आंसू थे, बेहिसाब दर्द था और लोगों की चीख पुकार थी। बालासोर हादसे के कुछ ही देर बाद बालासोर में
सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रात हो रही थी, अंधेरा घना था, लेकिन देश के देवदूत तैयार थे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। बालासोर में पूरी रात ऑपरेशन चला। सुबह तक ज्यादातर लोगों को ट्रेन से निकाल लिया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और मेडिकल टीम के साथ स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। तस्वीरों में देखिए और आपको दिखेगा किस तरह एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर अब भी तैनात है और साथ ही एक मेडिकल टीम भी यहाँ पर पहुंची है कि अगर कोई अंदर से सुरक्षित किसी को बाहर निकाला जा सकता है तो उन्हें साथ ही साथ यहाँ पे ट्रीट किया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी एक्शन में आए और घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। अश्विनी वैष्णव देखिए वो मुआयना कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। आपको मैं ये दिखा दे रहा हूँ कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और यहाँ पर हादसे की जगह पर यहाँ पर मौजूद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला। कम्युनिकेट किया गया था कि एयरफोर्स की टीम्स जो है वो इसी मौके पर जो है स्टैंड बाई रहेंगी ताकि यहाँ पर जो राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। करीब 15 घंटे तक जिंदगी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों ने जो आंखों देखी बताई उसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। एक बार से कस के धक 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 करने लगा गाड़ी, उसका बाद पता ही नहीं चला कि कैसे क्या हो गया। हमको थोड़ा होश था उस टाइम, तो हम अपना साथी को सबको घींच के निकाला। सारे साथी ठीक है? अभी हमको पता नहीं मैडम, वो कल से भर्ती है उधर, मैं इधर हूँ। अस्पताल घायलों से भरा हुआ है। किसी का पैर टूटा है तो कोई बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन जान बचने पर भगवान का शुक्र मना रहे हैं। और ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली है क्योंकि यहाँ की जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, किसी की पैर टूट गया है, किसी की सर पे चोट लगा है, किसी का हाथ पे चोट लगा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने करीबी जो रिश्तेदार है, अपने दोस्त है, जो जिनके साथ काम पे निकले थे, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं मिल रहा है। बालासोर हादसे में कई राज्यों के लोगों की मौत हुई है। बिहार के भी कई यात्रियों की जान गई है। बेंगलुरु से पटना लौट रहे 3 दोस्तों में से एक इस भयानक हादसे की भेंट चढ़ चुका है। इनके साथ एक दोस्त और थे, लेकिन एक दोस्त की मौत हो गई और ये दोस्त जो है ये तीनों। भाई आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम लोग बेंगलोर से आ रहे थे। कहाँ जाना था? पटना जाना था। कितने तो आप लोग दोस्त थे साथ में? तीन लोग थे सर, कुछ काम से आ रहे हैं पहले से। 3 दोस्त थे? 3 दोस्त थे, डेट हो गए हैं सर। विकास नाम था। विकास नाम था, उनकी डेथ हो गई। घायलों को बचाने के लिए मेडिकल स्टाफ के साथ आम लोग भी सामने आ रहे हैं। घायलों को खून देने के लिए लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और बताया कि इस दुख की घड़ी में कोई भी अकेला नहीं है। बालासोर से धीरज ठाकुर के साथ पियाली मित्रा, जी मीडिया।